सरकार इसका जिम्मेदार नहीं है। यहाँ के ठेकेदार इसका जिम्मेदार है कि सरकारी फंड को गांव तक कैसे लेके जाए। देखिए ना, सरकार लगातार हर एक फंड को गांव तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार इसका जिम्मेदार नहीं है मेरे दोस्त। इसका जिम्मेदार यहाँ के ठेकेदार है। नहीं है, सरकार तो फंड दे रही है, फंड दे रही है, लेकिन ठेकेदार की गलती है, एकदम ठेकेदार गलती है। इसका बताइए, ये ठेकेदार का गलत है। सितंबर माह में ये रोड का काम शुरू हुआ और इसमें ठेकेदार ने क्या किया कि बड़ा 250, 300, 500 ग्राम का इस रोड पे पत्थर डालकर छोड़ दिया। और मैं आज इस सड़क का हालात आपको दिखाने वाला हूँ कि दरअसल इस सड़क का हालात कितना जर्जर हो गया है। और ये इससे पहले अच्छा रोड था, लेकिन जैसे भी लगवाते हैं और उखड़वा देते हैं और फिर ऐसे ही हालात में छोड़ देते हैं। इसका जिम्मेदार सरकार है? नहीं, सरकार तो फंड दे रही है कि जाइए और जहां रोड नहीं है वहां भी रोड बनवाइए। लेकिन चंद ऐसे दलाल बैठे हैं, चंद ऐसे ठेकेदार लुटेरा बैठे हैं जो उस फंड को खाने के फिराक में रहते हैं। न जाने इस रास्ते पे कितने गाड़ियां पंक्चर हो गया, न जाने कितने गाड़ी से गिरकर किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर टूट गया। अफसोस इस बात की है, हम एसडीएम सर से और डीएम सर से मांग करते हैं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है, ऐसे ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग जनता के जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। गोड़ छोटा के रोडी पर से तो गिर गए तो हम उठलियो लेके आके आ उठा के आंखों मुंह में धूरा ढूक गए तो कल पर लेकर धो दा देली आ धो के कली जे हिसाब से गाड़ी हाका रोडी में, रोडी पर गाड़ी गिर जाएगा ये रोड में। दोस्तों, हमारी जो मौजूदगी है मनोरथा से मारपा कोठी जाने वाले मुख्य सड़क पे, और मैं आज इस सड़क का हालात आपको दिखाने वाला हूं कि दरअसल इस सड़क का हालात कितना जर्जर हो गया है। और देखिए ना, मैं आपको एक एक चीज यहां से दिखाऊंगा कि आखिर ये सड़क का हालात इतने जर्जर कैसे हो गया। दरअसल इस सड़क का देखिए कार्य जो प्रगति पे चल रहा था, लेकिन क्या कारणवश होता है कि इसे छोड़ दिया जाता है और तमाम जो आने जाने वाले लोग हैं इस रास्ते से, न जाने इस रास्ते पे कितने गाड़ियां पंक्चर हो गया, न जाने कितने गाड़ी से गिरकर किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर टूट गया। अफसोस इस बात की है कि आप एक बार इधर घुमाइए, कुछ घड़े हैं इस सड़क के किनारे, न जाने ऐसे ऐसे कितना घर है। और जब गाड़ी गुजरता है तो इस पत्थर के जब थोड़ा सा नोक पे पड़ता है तो ये पत्थर गोली की रफ्तार से उड़कर जाता है और दूरे पे बैठे कुछ व्यक्ति का मुंह फूट जाता है तो किसी का हाथ फूट जाता है। और न जाने ऐसे बहुत सारे समस्या है। एक बार इस तस्वीर को देखिए आप, बहुत सारे पत्थर बिखरा हुआ है यहां से लेकर वहां तक, लेकिन ये किसका जिम्मेदार कौन है? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी लगातार फंड दे रहे हैं ठेकेदारों तक कि आप जाइए और गांव के तमाम जो सड़क है उसे बनवाइए। और सरकार कहीं ना कहीं फंड तो दे रही है और धरातल पे लागू कैसे होगा, सरकार इसका जिम्मेदार नहीं है। यहाँ के ठेकेदार इसका जिम्मेदार है कि सरकारी फंड को गांव तक कैसे लेके जाएंगे। यहाँ पे एक भाई जा रहे हैं, पूछने की कोशिश करेंगे, भैया टाइम है तो थोड़ा सा रुक सकते हैं? आइए थोड़ा सा इधर आइए, बताइए इस सड़क से आप जा रहे हैं और बहुत सारे पत्थर उखड़ा हुआ है, कितना समस्या का सामना करके आप जा रहे हैं? अभी तो हम लोग गाँव का, तो हम गाँव का है, ठीक है, लेकिन कितने समस्याओं का सामना हो रहा है? वो तो है, बनना चाहिए जल्दी। देखिए ना, सरकार लगातार हर एक फंड को गांव तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार इसका जिम्मेदार नहीं है मेरे दोस्त। इसका जिम्मेदार यहाँ के ठेकेदार है। यहाँ जो गांव तक, धरातल तक जो फंड पहुंचना चाहिए उसको कौन पहुंचाएगा? सरकार थोड़ी गांव तक जाके पहुंचाएगा, उसका भी एक सीमा बनाया गया है कि ठेकेदार के द्वारा गांव तक लेके जाया जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे एक एक करके बात करने के प्रयास करेंगे कि आखिर इस मामले के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा सुशील कुमार पटेल नाम हुआ, मैं जदयू मीडिया सेल प्रभारी पताही प्रखंड हूँ। कहने का मतलब ये रोड है, रोड में गिट्टी है, गिट्टी से मैं दूसरे आदमी को बचाया उस गिट्टी से उड़ के। अच्छा, उस आदमी को इलाज भी कराया हूँ। इलाज कराने के बावजूद मैं भी ये आज हमको बहुत अफसोस हुआ है कि 2 दिन पहले मैं इलाज कराया हूँ। इसलिए मैं ठेकेदार के कहना चाहता हूँ कि छठ से पहले रोड बन चुका था, उसके बाद ये बिछाया गया। बिछाने के बाद वो ठेकेदार से, मनसी से भी बात हुआ हमको, तो बोले कि जल्द ही छठ से, माने छठ जो होता है उससे पहले जल्द बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं बना, ये रोड नहीं बना। लेकिन इससे बहुत घटना हो रही है। लगभग छठ का आज बात करें तो 3 महीना खत्म हो चुका है। 3 महीना और 3 महीना में सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आती है, लेकिन इसका जिम्मेदार सरकार नहीं है। सरकार तो नहीं है, सरकार तो फंड दे रही है, फंड दे रही है, लेकिन ठेकेदार की गलती है, एकदम ठेकेदार गलती है इसका। बताइए, ये ठेकेदार का गलत है। क्या मांग करते हैं? अगर एकदम नहीं, ये मान यही करते हैं कि एक ठेकेदार बनवाए, नहीं ऐसा ठेकेदार को आप लाइसेंस माने सस्पेंड कीजिए, लाइसेंस का हटाइए इसका। बिल्कुल, सरकार हर एक फंड को लोगों तक दे रही है,
लेकिन जिम्मेदार कौन है? कुछ ना अनजान लोग कहते हैं कि सरकार जिम्मेदार है। अरे भाई, सरकार तो हर सुविधा दे रही है, राशन तक दे रही है खाने के लिए, फ्री पढ़ाई दे रही है, हर गांव में एक नाली और रोड भी दे रही है, लेकिन बनवाएगा कौन? अरे ठेकेदार बैठे हैं जो लूट कर खा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? राम विनय गिरी, बीजेपी पंचायत अध्यक्ष परसौनी कपूर। अरे सारे लोग भी इधर आ जाइए। हाँ जी, ये सितंबर माह में ये रोड का काम शुरू हुआ। और इसमें ठेकेदार ने क्या किया कि बड़ा बड़ा 250, 300, 500 ग्राम का इस रोड पर पत्थर डालकर छोड़ दिया। उसमें हमारा सितंबर में आता है दुर्गा पूजा, वो भी चला गया इस रोड से। छठ, दीपावली बीत गया, छठ बीत गया। बुझिए कि जनवरी का आज 20 तारीख है, आज 20 तारीख है, बीत रहा है। लेकिन इस रोड को इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा है, कितने वृद्ध को, कितने बच्चे को, कितने बच्ची को, इसमें गुजरने वाले बच्चे वृद्ध को, कितनों को पैर फूट गया, कितनों ठेस लगकर गिर गया, उसका गोड़ टूट गया, गोड़ फूट गया। और आने जाने वाले लोग मोटरसाइकिल साइकिल से जो रोड़ा उड़ता है, 4 चक्का से चक्का उड़कर आने जाने वाले पैदल यात्री को चोट लगने के, कपार फूटने की, हाथ को टूटने की डर बनी रहती है। ऐसे ऐसे जो ठेकेदार है, लापरवाह ठेकेदार, लगभग 5 महीने ऐसे लापरवाह ठेकेदार को हम एसडीएम सर से और डीएम सर से मांग करते हैं कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है, ऐसे ठेकेदार को रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। क्योंकि ये लोग जनता के जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, जनता को दुख देना चाहते हैं। अगर जनता को दुख नहीं है तो क्या है? इतना 250, 300 ग्राम करोड़ा है इस पर। बोले हैं एसपी साहब स्वर्ण प्रभात जी। जी, डीएम साहब बोले हैं। डीएम साहब जी, स्वर्ण प्रभात जी। तो सर, हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हर उस वीडियो को देखते हैं बड़ी बारीकी से, और जो उस लायक है सजा आप एकदम परफेक्ट देते हैं। और आपसे भी हम एक मांग करते हैं, और हम ही नहीं, हमारे चैनल के साथ तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो भी आपसे एक मांग करते हैं, क्या ये सड़क नहीं बनना चाहिए? चाची 1 मिनट, नहीं बनना चाहिए। ये ऐसे ऐसे ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करवाइए सर, रद्द करवाइए सर। चाची, हम चाची से पूछते हैं। हाँ चाची, आप वो रोड में गिर गए लड़का, इतना भर के माने जवान है, गोड़ छोटा के रोडी पर से तो गिर गए, तो हम उठलियो लड़का के, आ उठा के आंखों मुंह में धूरा ढूक गए, तो वो कल पर लेके धो दा देली। आ धो के कली जे हिसाब से गाड़ी हाँका रोडी में, रोडी पर गाड़ी गिर जाइबा। ये रोड में हिसाब से लोग चलता, ये रोड बनैलक आ तूर तार के, आई रोड आज ले पिटले नहीं खे। आइए ना, एक और भैया हमारे साथ बात करेंगे। आपका इस रोड से क्या लगता है, बनना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए, मरने देना चाहिए लोगों को? रोड तो इतना खराब कर छोड़ दिया है कि इसमें इस रोड से गुजरने वाला जितना पब्लिक है वो सब गालियां देता है। अच्छा, गाली देता है कि कौन ठेकेदार है कि ऐसे ही उधेर कर रोड कर छोड़ दिया। जितना इसमें गाड़ी जाता है और पैदल आदमी जाता है, उसका इतना तकलीफ होता है। वो सब बोलता है कि कौन सा ठेकेदार है कि इतना दिन हो गया रोड कर उखा कर छोड़ दिया। देखिए सर, ये हम नहीं कर रहे, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे, थोड़ा सा आगे आइए ना। देखिए ये बड़ी बड़ी ये पत्थर है, कोई आता है तो इसमें लग के गिर जाता है, किसी का हाथ टूट रहा है तो किसी का पैर टूट रहा है। और ये आज से नहीं, 1 महीने से नहीं, पिछले 6 महीना से यही कहानी है। और ये इससे पहले अच्छा रोड था, लेकिन जैसे भी लगवाते हैं और उखड़वा देते हैं और फिर ऐसे ही हालात में छोड़ देते हैं। इसका जिम्मेदार सरकार है? नहीं, सरकार तो फंड दे रही है कि जाइए और जहां रोड नहीं है वहां भी रोड बनवाइए, लेकिन चंद ऐसे दलाल बैठे हैं, चंद ऐसे ठेकेदार लुटेरा बैठे हैं जो उस फंड को खाने के फिराक में रहते हैं। यहाँ पे एक वार्ड सदस्य भी है हमारे, जो कि यहाँ इसी गांव के है, वार्ड सदस्य है, जनप्रतिनिधि है। हम उनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे कि क्या लगता है, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या ये ठेकेदार लोग आपका सुनता है? यहाँ तो ठेकेदार किसी आम पब्लिक का कोई सुनबे नहीं करता है। अच्छा, यहाँ तक कि हम प्रतिनिधि है, ये तो बड़ी ठेकेदार की बात है, छोटे छोटे जो भी मुंशी मैनेजर है वो यहाँ की पब्लिक की बात नहीं सुनता है। रह गई बात रोड की, ये मेटल जो भी उखड़ा हुआ है, इसे दोपहिया वाहन जितने भी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है और ई रिक्शा वाले हैं, इनका मैंने कुहारा में कितने आदमी का एक्सीडेंट हो गया। रह गई मेटल से आम पब्लिक को, जो यहाँ के ग्रामीण है, किसान है, मजदूर है, खेत में काम करने जाते हैं, उनके पैर में भाई जब चप्पल उप्पल नहीं रहा, जिससे लाके उनका पैर फूट जाता है, नाखून उखड़ जाता है। इससे बहुत आम जनमानस को बहुत तकलीफ हो रही है। अब आपके मीडिया चैनल के माध्यम से तो यही कहेंगे कि जो भी जिलाधिकारी साहब है,
इन पे कार्रवाई करके तुरंत काम करवाए या तो उनका लाइसेंस रद्द करवाए। धन्यवाद। बताइए, ये कहानी हो गई है। और लोग, कुछ लोग हैं विपक्ष में बैठे जो कहते हैं कि सरकार काम ही नहीं कर रहा है। अरे भाई, सरकार तो काम कर रही है, लेकिन चंद लुटेरे ठेकेदार है जो आते हैं और फंड को बड़ी आसानी से लूट कर खा जाते हैं। फिलहाल इस तस्वीर को देखकर, इस रिपोर्ट को देखकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दे दोस्तों।